वकील, काला कोट, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों के मन में सुरक्षा का भाव महसूस होता है। लेकिन कुछ लोग हमारे इस वर्ग से नाराज भी हैं। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण काम है, मैं दो उदाहरणों से इस बात को समझाता हूं। आज समाज में घर घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में। उन झगड़ों में आप चाहे वकील को कितना ही आप गलत बताएं, लेकिन झगड़ा होते ही सबसे पहला नाम जो ध्यान में आता है वो आता है वकील। मैं एक रोचक मामला आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार एक मामला मेरे पास आया और उसमें पति पत्नी के झगड़े में पति ने पुलिस से सेटिंग बिठा करके पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा कराया कि मेरी पत्नी अपने पीहर वालों के साथ आई और मेरे घर से सामान चोरी करके ले गई। इस मुकदमे से भयभीत होकर के पत्नी जब हमारे पास आई, हमने उस एफआईआर को ध्यान से पढ़ा तो उस पति ने उसमें एक लाइन लिख रखी थी। अब आपको समझ में आएगा एक लाइन कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। पतिदेव ने उसमें लिखा कि इससे परेशान होकर के मैंने आत्महत्या की कोशिश भी की है। मैंने एफआईआर पढ़ करके और मेरे साथियों से डिस्कस किया कि भाई ये लाइन तो खुद इसकी स्वीकारोक्ति है और ये खुद स्वयं में अपराध है। तो पत्नी की तरफ से एक मुकदमा पति के खिलाफ दिया गया कि साहब ये खुद कह रहा है कि मैंने सुसाइड कोशिश की, तो 309 आईपीसी के तहत यह अपराध है। वो एफआईआर 309 की पत्नी की ओर से दर्ज हुई और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, जो पावरफुल ससुराल वाले थे उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी के साथ समझौता कर लिया और आज वो घर परिवार वापस बस गया है। और मजेदार बात सुनिए, कई बार वकील और कई बार पक्षकार मुकदमा कराते समय जब दहेज प्रताड़ना की बात कहते हैं तब यह जरूर लिखते हैं कि मेरे पिता ने क्षमतानुसार दान दहेज उपहार दिए। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के पति ने, ससुर ने, सास ने, ननद ने, ननदोई ने, जेठ जेठानी, देवर देवरानी ने दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया। अब चाहे यह बात वकील लिखे चाहे वो पक्षकार लिखें, लेकिन यह बात लिखी जाती है। दहेज प्रताड़ना का 498A का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि दहेज प्रताड़ना के 498A में 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन दहेज लेना और देना अपराध होने के कारण से जो लड़की वालों ने या लड़की के पिता ने जो दहेज दिया था, उस अपराध में 5 साल की सजा का प्रावधान है। अभी हाल ही में एक ताजा मामला जिसमें ऐसी एफआईआर पति के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, पति के पक्ष ने इस एफआईआर को पढ़कर एफआईआर के आधार पर ही वापस पत्नी पक्ष जो था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पूरी बात सुनकर आपको यह जरूर लगा होगा कि वकील की कितनी जरूरत है। यानी एक लाइन अगर आपने लिखते समय गलती कर दी, शुरुआती एप्लीकेशन में गलती कर दी, एफआईआर गलत लिखवा दी, तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग वकीलों को गाली देते हैं, लेकिन हमारा जॉब कितना टफ है। आप किसी को भी फीस देने को तैयार होते हैं, लेकिन वकील को फीस देते समय किसी भी ग्राहक को या किसी क्लाइंट को दर्द होता है। मैं इनकार नहीं करता, मैं रिपीट कर देता हूं कि अपवाद सब जगह मौजूद है, लेकिन वकील की कितनी आवश्यकता है, यह बात इन दोनों प्रमाणों से प्रमाणित होती है। ये रोचक बात आपसे मुझे शेयर करनी थी। धन्यवाद।